कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की नैनीताल के नैना देवी मंदिर में विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाजों के बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई और दर्शन के लिए ब्रह्म मुहूर्त में मां के कपाट खोल दिए गए। कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा अपने ससुराल से आज मायके यानी कुमाऊं की धरती में पधार गई हैं। आज सुबह 3 बजे से ही माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने के लिए नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई। बड़ी संख्या में भक्त अपनी कुल देवियों के दर्शन को पहुंच रहे हैं। ये हमारी अधिष्ठात्री देवी है नैनीताल की, तो हमें बहुत आस्था रही है और जो भी दिल से मांगा है हमने हमेशा पूरी हुई है और सभी भक्तों की यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती होंगी, ऐसी मेरी आशा है। 2 वर्षों से हुआ नहीं था तो इस बार बहुत उत्सुकता भी थी और काफ़ी प्रसन्नता भी है कि इस बार पहले की तरह मनाया जा रहा है। फिर इंतजार था और ऐसी आस्था है कि पूरे 2 साल से देख रहे हैं, खूब ज़्यादा मेला हो, खूब लोग आए हैं यहाँ पर मैया के आगे पूजा करें। हम हैं रोज़ पूजा करें, 4-5 दिन तक जितने मेले में चूड़ी खरीदें ये खरीदें, सभी काफ़ी इंतजार हो रहा था। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मेरे नैनीताल वासी, हमारे गांव वासी, हमारे शहर वासी, हमारे हिंदुस्तान के वासी सबको इनका आशीर्वाद मिले, खुशहाली आए हमारे देश में। ऐसा माना जाता है कि नैनीताल में होने वाला नंदा देवी महोत्सव अल्मोड़ा से ही आया है। ये कहा जाता है कि अल्मोड़ा से नैनीताल आकर बसे लोगों ने यहाँ इसकी शुरुआत की थी। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव के विषय में कहा जाता है कि 1902 में यहाँ पर मोतीराम शाह के द्वारा नंदा अष्टमी के मौके पर भव्य महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया था। यही कारण है कि नैनीताल और अल्मोड़ा में होने वाले नंदा देवी महोत्सव की परंपराएं लगभग एक समान ही हैं। देवभूमि में चमत्कारी होते हैं। चमत्कार का यहाँ पर अर्थ है माँ जो दुर्गा है, दू से मतलब है जो हमारे दुखों को दूर करती है और सारे रोग शोक कष्टों को अपने ऊपर ले लेती है। कब? जब हम श्रद्धा से उसके चरणों में नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और श्रद्धायाम लभते ज्ञानम, श्रद्धायाम लभते विद्याम। श्रद्धा से ही हर चीज़ प्राप्ति किया जा सकता है। आप भाव से, भक्ति से उसका ध्यान करें, भाव से, भक्ति से उसका पूजन करेंगे तो अवश्य फल देगी, क्योंकि वो हमारी आराध्य है, आदि शक्ति है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में खूब विश्वास के साथ इन्हें पूजा जाता है। पहले नंदा देवी महोत्सव में बलि की प्रथा भी थी। ये प्रथा हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद बंद कर दी गई थी, लेकिन इस वर्ष इस प्रथा को दोबारा से स्वीकृति दे दी गई है। पशु बलि के लिए स्वीकृति जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि नंदा यहाँ के शासकों की इष्ट देवी होने के अतिरिक्त चंद शासकों की एक बहन का नाम भी नंदा था। एक दिन जब वो अपने मायके के लिए आ रही थी तो मार्ग में एक खूंखार जतिया यानी भैंसा उनके पीछे पड़ गया। उससे बचने के लिए वो पास में ही स्थित एक कदली के कुंज में छिप गई, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक बकरा आ गया और उसने केले के उन पत्तों को खा लिया जिनकी ओट में वो छिपी हुई थी। इसके बाद खूंखार भैंसे ने उन्हें मार डाला। इसके बाद उनके भाई कल्याण चंद ने उनकी स्मृति में एक मंदिर का निर्माण करवाया और भैंसे और बकरे से प्रतिशोध लेने की भावना से वहां पर उनकी बलि का विधान कर दिया और केले का महत्व प्रदान करने के लिए उसके तने से ही देवी की मूर्तियों का निर्माण कराया जाने लगा। पहले नैनीताल में नंदा की प्रतिमा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती थी, लेकिन कुछ समय पूर्व से ही केले के डीकरे से इनकी मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा है। कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों में नंदा देवी महोत्सव में मेले का आयोजन नहीं किया गया था। इस वर्ष मेले का आयोजन भव्य रूप से किया गया है, जिसके लिए भारी संख्या में लोग डीएसए ग्राउंड में भी आ रहे हैं। सुबह से ही मां नैना देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बड़ी संख्या में भक्त अपने कुल देवियों के दर्शन करने के बाद बेहद प्रसन्न हैं।